नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। और आप अपनी मेहनत को एक सही दिशा में ले चलें, इसके लिए हम आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे और आप सभी मेरे से जुड़े रहें ताकि आपकी जो मेहनत है एक सही दिशा में पहुंच सके, आप एक सही मार्ग का चुनाव कर सकें। इसके लिए आप मुझे चुनें, अर्थात मेरे चैनल को, और आप एक सही गोल कर सकें, एक सही लक्ष्य पा सकें। तो इसी दृष्टिकोण से मैं आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्रमुख पदाधिकारी जो भी 2020 के हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का एक वीडियो आके सभी समझ लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं एक नज़र से। पहले लोकपाल, यानी भारत के पहले लोकपाल जो हैं, लोकपाल वो हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल आयुक्त हैं। क्लियर। दूसरे महान्यायवादी, जो कि देश के 15वें महान्यायवादी हैं, अर्थात अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जो कि 15वें हैं। और इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लें। महान्यायवादी का जो पद है हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में दिया गया है और ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक। और साथ ही ये देश के 15वें महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। तीसरा थल सेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख इस समय हमारे हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि देश के 28वें जनरल हैं। भारत थल सेना का अध्यक्ष अर्थात जो चीफ होता है, जो प्रमुख होता है, उसको जनरल बोलते हैं। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जो कि 26वें एयर चीफ मार्शल हैं वायुसेना के। और वायुसेना अर्थात एयरफोर्स के चीफ को हम एयर चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं, अर्थात ये एक पोस्ट होती है। जैसे आर्मी में जनरल होता है, वैसे एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल होता है। उसी प्रकार नौसेना प्रमुख, अर्थात हमारे देश की तीसरी प्रमुख सेना है, नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, जो कि 24वें एडमिरल हैं। जिस प्रकार आर्मी में जनरल, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल, वैसे ही जल सेना अर्थात नेवी में या नौसेना में एडमिरल का पद होता है, तो एडमिरल करमवीर सिंह। CDS, जो कि पिछले ही साल अर्थात इसी साल 1 जनवरी से ये पद आया है। और इसके CDS यानी देश के पहले CDS हैं बिपिन रावत। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अर्थात ये जो तीनों सेना हैं, इन तीनों सेनाओं का जो चीफ होता है वो उसको CDS का नाम पोस्ट दी गई है, अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है उसको CDS के नाम से जानते हैं इस पोस्ट को। और ये हैं बिपिन रावत, जो कि मनोज मुकुंद नरवणे के पहले देश के थल सेना अध्यक्ष थे, अर्थात जनरल कौन थे? बिपिन रावत, मनोज मुकुंद के पहले। यानी 27वें अगर आपसे पूछ लिया जनरल कौन थे तो थे बिपिन रावत। अगला मुख्य सूचना आयुक्त CIC, अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है बिमल जुल्का। ये है बिमल जुल्का, जो कि इसमें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा जी हैं इस समय। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात जिसको कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के नाम से, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले अर्थात जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित राज्य है, तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के पहले उपराज्यपाल जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं। अब इनको नियंत्रक हम लेखक परीक्षक बना दिया गया, अभी हाल ही अगस्त में बनाया गया है। और अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नीति आयोग, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमारे PM होते हैं। ठीक। नीति आयोग के बारे में आप जान लें कुछ बातें। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था, यानी प्लानिंग कमीशन, जिसको नीति योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। वो किया गया है 1 जनवरी 2015 से, अर्थात 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था,
देश के पहले प्रधानमंत्री अर्थात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ये चीज़ पूछी जाती है अक्सर, क्योंकि ये तो मालूम ही है कि जो भी आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे कोई भी प्रधानमंत्री, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं अर्थात नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक। दूसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये बदले जाते हैं अक्सर, वो है राजीव कुमार, इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के CEO बहुत कम पूछा जाते हैं, पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, अमिताभ कांत। CEO कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, अशोक कुमार माथुर जी हैं इस समय हमारे 7वें नीति आयोग के अध्यक्ष। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। YV रेड्डी जी जो है वो देश के हमारे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, NK सिंह। क्लियर। 16वें नंबर पे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है विनोद कुमार यादव जी हैं इस समय, अर्थात रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। अगला, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी हैं। ठीक। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी हैं। 18 नंबर, लोक लेखा समिति अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक। दूसरे 19वें पे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, यहाँ पे लिखा है गिरीश बापट, इस समय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है जो कि सबसे बड़ी समिति है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास RBI गवर्नर। RBI का गठन 1935 में हुआ था। उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता था, लेकिन वर्तमान में RBI का गवर्नर जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है मुंबई। क्लियर। मुंबई हेडक्वार्टर। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पेशल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। नाबार्ड अक्सर पूछा जाता है, और नाबार्ड की स्थापना अक्सर पूछ ली जाती है, तो 12 जुलाई 1900, शायद न दिख रहा हो तो मैं ऐसे ही बोल दूँ, 12 जुलाई 1969 यानी 12 जुलाई 1969। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक। दूसरा, LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार, और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अक्सर LIC की स्थापना पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956। ठीक। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अर्थात जीवन बीमा कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो BCCI के अध्यक्ष इस समय हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जी हैं, और BCCI की स्थापना 1928 को हुई थी। तो BCCI के CEO इस समय जो हैं वो हेमांग अमीन हैं। BCCI के CEO जो हैं वो हेमांग अमीन हैं। 25वें नंबर पे क्रिकेट टीम के कोच इस समय भारतीय क्रिकेट टीम, ठीक, भारतीय आप लिख लेना, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री जी। और भारतीय हॉकी टीम के कोच जो हैं वो है ग्राहम रीड। ये ग्राहम रीड जो है वो हॉकी टीम के कोच। अक्सर हॉकी क्रिकेट टीम या फुटबॉल क्रिकेट टीम का पूछा जाता है, तो आप हॉकी क्रिकेट टीम का ध्यान दीजिएगा, तो वो है ग्राहम रीड। IOA इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक। 28वें नंबर पे ICC के इस समय जो अध्यक्ष हैं वो इमरान ख्वाजा हैं। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ।
और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1909 को हुई थी। और आईसीसी के सीईओ जो हैं वो है मनु साहनी। क्लियर। 29 नंबर, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और इसकी स्थापना 1904 को पेरिस में हुई थी। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक है और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बड़ी भूमिका निभा रहा है महामारी के दौर में। ठीक है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधानोम और इसकी स्थापना 1948 को हुई थी और हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय इसका जिनेवा में। ठीक। अगला यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस और इसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। ठीक। और इसके सदस्य देश 193 देश, अर्थात 193 इसके कुल सदस्य देश हैं। 32वां एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा। इसके अध्यक्ष हैं इसरो जो कि इस समय बहुत सुर्खियों में रहता है अक्सर। इस इसरो के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवान और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और इसके अध्यक्ष के शिवान है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला 34 नंबर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, चेयरमैन या अध्यक्ष। ठीक। वहीं पर 35 नंबर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं राम सेवक शर्मा जी जो है आपके भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं। ठीक। आगे देखते हैं। एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी के निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति। सीबीएसई के निदेशक हैं मनोज आहूजा। और कानून मंत्री हमारे यहाँ इस समय रविशंकर प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के हैं। ये 47वें नंबर के हैं। इनसे पहले यानी 46वें नंबर के रंजन गोगोई थे। 42वें नंबर पर राष्ट्रपति हमारे देश के समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। इनके राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद रखा गया है, जिसमें बताया गया भारत के एक राष्ट्रपति होगा, जो कि देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपए होता है। और राष्ट्रपति देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बना हो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये पूछा जाए कि 2 बार बना हो लगातार बने हैं, तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। ठीक। अगला उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, जो कि हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति पद के बारे में जान लो। अनुच्छेद 62 के तहत उपराष्ट्रपति पद का विवरण दिया गया हमारे अनुच्छेद में, संविधान में। और ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के लिए
जहाँ पर आपकी उम्र 35 वर्ष चाहिए, वहीं पर उपराष्ट्रपति पद के लिए भी व्यक्ति की उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के अध्यक्ष का पद का मिलता है, जो कि 4.5 लाख रुपए होता है। ठीक, अगर आज से कभी पूछा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना हो, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक, क्लियर। चलिए, प्रधानमंत्री सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हमारे देश के और दूसरी लगातार पंचवर्षीय के प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्रधानमंत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। 45वें नंबर पर रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और देश के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक, और रक्षा सचिव अजय कुमार जी इस समय। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं इस समय। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि जर्मनी में बिस्मार्क ने वहाँ के राज्यों को एकीकरण करने का काम जो किया था, वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में किया था, इसलिए भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। वो जर्मनी में थे बिस्मार्क। ठीक, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। इनसे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, जो कि देश की पहली महिला विदेश मंत्री रही हैं। वित्त मंत्री इस समय निर्मला सीतारमण हैं। इनसे पहले वित्त मंत्री, आपके नाम याद नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ। ठीक है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अगला 49वें नंबर शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक इस समय, और देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, खेल मंत्री किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री इस समय डी.वी. सदानंद गौड़ा जी हैं। डी.वी. सदानंद गौड़ा। उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी थे, जिनका हाल ही में देहांत हो चुका है, तो ये पद वर्तमान में खाली है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के कोटा जिले के सांसद रहे हैं। और लोकसभा के महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, और विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और जो लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जनजातीय मामलों के मंत्री जो हैं वो अर्जुन मुंडा जी हैं। महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री हमारे अमेठी से सांसद हैं महोदया स्मृति ईरानी जी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्री आपके हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। ये चीज़ बहुत पूछी जाती, पर्यावरण, ठीक, और जलवायु से संबंधित, तो ये आपको याद रखना होगा। रेल मंत्री जो है इस समय पीयूष गोयल जी हैं आपके, और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी इस समय आपके कोयला मंत्री, इसको भी जरा ध्यान देना। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इस समय। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये अक्सर पूछा जाता है, आपको विशेष ध्यान देना है। राज्यसभा के सभापति जो हमारे पदेन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो हमारे राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो वेतन होता है पदेन अध्यक्ष का अर्थात सभापति का, वो होता है 4.5 लाख रुपए। क्लियर, और वो हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये पूछा जाता है बहुत, ठीक। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए उपराष्ट्रपति, ठीक। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह जी हैं इसमें। महासचिव राज्यसभा के दीपक वर्मा। विपक्ष के नेता इस समय राज्यसभा के हैं गुलाम नबी आज़ाद, तथा
राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं थावर चंद गहलोत। तो ये रहे कुछ वर्तमान के प्रेजेंट के पदाधिकारी 2020 के मंत्री और बाकी सारे अध्यक्ष वगैरह जो भी थे, वो मैंने आपको एक ही लेक्चर में कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर बखूबी भाएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं और जो वर्तमान समय में जो परीक्षा चल रही हैं इनसे संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।